माय डियर, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 24 लेकर आए हैं, जो बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चलता है। आज अपन इस पार्ट के अंदर देखेंगे, जो अपन पिछले वाला अपना जो पार्ट चल रहा है वो है अपना कि अक्षीय, अपन पढ़ रहे क्रोमेटिक एबरेशन, वर्ण विवर्तन क्या होता है कि जब कोई वाइट लाइट निकलती है तो उसका अलग अलग इमेज बन जाता है। और जनरली अपन ने तीन चीज़ें देखी यहाँ पर, एक तो वॉयलेट लिया बैंगनी, एक अपने रेड लिया, ठीक है, फर्स्ट में और लास्ट में बनता है, और बीच में क्या बनता है यहाँ पर येलो, जो इसका माध्य कलर है, ठीक। फिर इसके अपन टाइप्स पढ़ रहे थे, तो पहला था अक्षीय वर्ण विवर्तन। किसके टाइप्स है? क्रोमेटिक एबरेशन के वर्ण विवर्तन के अपन टाइप्स पढ़ रहे थे। पहला था अक्षीय वर्ण विवर्तन, जिसको अपन लिखते हैं एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है, ये था। फिर अपन ने इसमें पहला पॉइंट पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो आपका था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित हो, एसीए का मतलब भी क्या होता है? एफ आर माइनस एफ वी, यही था। एसीए का मतलब क्या था आपके पास? एफ आर माइनस एफ वी, और ये आपका बराबर आ गया था डब्ल्यू एफ वाई के बराबर। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो, अनंत पर स्थित हो। ये फॉर्मूला कब आएगा? जब अपना ऑब्जेक्ट यानी जब बिंब क्या हो? अनंत पर हो। मतलब इसके भी दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड। पहला अपन ने पढ़ लिया कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर हो। अब अपन पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट हो, मतलब सीमित दूरी पर हो, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं हो, तो एसीए अक्षीय क्रोमेटिक एबरेशन यानी एफ आर माइनस एफ वी, इसका मान कितना होगा, ठीक है। कल ये पढ़ लिया। डब्ल्यू आपको पता क्या होती है? उसकी प्रक्षेपण क्षमता, और इसका मान कितना था? प्रक्षेपण क्षमता का मान वो था आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये डब्ल्यू का था। पार्ट नंबर 23 आप अच्छे से देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे क्रोमेटिक एबरेशन का पहला प्रकार, पहला टाइप अक्षीय क्रोमेटिक एबरेशन। उसका पहला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था इन्फिनिटी पर हो। आज अपन पढ़ेंगे अगर अपना बिंब कम दूरी पर हो, ठीक है। तो चलो आइए, अपना आज का टॉपिक हो जाएगा एसीए। पढ़ रहे थे अपन पहला टाइप से, फर्स्ट टाइप से इसका एसीए, ठीक है। उसका फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था कि उसका मान कितना है था कि वो आया था आपके पास एफ आर माइनस एफ वी बराबर डब्ल्यू एफ वाई। आज अपन इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। एसीए का ए लिखा था मैंने यहाँ पर, अब अपन इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट आपका सीमित दूरी पर हो, सीमित दूरी पर स्थित बिंदु के लिए, 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 मतलब फॉर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, फॉर ऑब्जेक्ट्स, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? फॉर ऑब्जेक्ट्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। अपना ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो क्या हो जाता है? फॉर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो अपने जानते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे अपन कि वी नो डेट पतले लेंसों के लिए, वी नो डेट पतले लेंसों के लिए, पतले लेंसों के लिए यू वी व एफ में संबंध क्या होता है? अपने निकाल रखा है। पतले लेंसों के लिए यू वी व एफ में संबंध क्या होता है? 1/v, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। जैसा कि अपन ने पढ़ रखा है, इसके अपन दो पार्ट कर लेते हैं। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब वापस आप आगे चलिए कि अपने को पता है कि सीमित दूरी पर हो ना, डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब अपना ऑब्जेक्ट सीमित दूरी पर हो, सीमित दूरी पर स्थित बिंदु के लिए, है ना, डायग्राम बनाएंगे पहले इसका अपन। जगह कम अपने को मिटाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप्स का बे पार्ट फॉर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस।
टॉपिक क्या चल रहा है आपका, 4 ऑब्जेक्ट्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, सीमित दूरी पर स्थित बिंदु के लिए। और अपने पास फॉर्मूला आया था, चूंकि यू वी व एफ में संबंध क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, जैसा कि अपने को पता है, इसको अपन बना लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन बनाएंगे इसका डायग्राम। ऑब्जेक्ट को अपने क्या करना है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखना है। तो चलो आइए, इसका डायग्राम बन जाएगा, ये अपना लेंस हो गया, पतला लेंस, ठीक है। और इसके यहाँ पर एक बीम स्थित अपना नीचे की साइड, बीम को अपने को बताना है, नीचे की साइड में एक ऑब्जेक्ट स्थित है जिससे 2 रेज जाएगी। ठीक है, ये बीम में अपना, इससे एक रेज ये गई और दूसरी रेज कहाँ जाएगी, दूसरी रेज यहाँ से सीधी ऐसे एक ही पॉइंट से 2 किरणें निकली ऐसे अलग अलग। ठीक है, अब आपको पता है जब कोई किरण ऐसे मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है तो इसका 2 रूपों में डिवाइड होगा, एक तो v बनेगा और एक आपका क्या बनेगा, r बनेगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ से r और एक वापस क्या हो जाएगा, हल्का सा विभक्त होकर आपका, थोड़ा सा इसको अपने हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्टेंस मेजर नहीं की इसने। एक तो आपका ये ऐसे चला जाएगा और दूसरा आपका कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, 2 अलग अलग रेज बन गई v और r के लिए। ठीक, और इसी प्रकार सेकंड रेज भी आपकी कैसे बन जाएगी कि अंदर वाली जो किरण होगी वो आपकी ऐसे निकलेगी, जहाँ पर टकराएगी वहाँ इसका इमेज बनेगा ना, जुड़ने या पॉइंट पर टकराए। तो अंदर वाली किरण एक तो आपकी ऐसे हो जाएगी और एक आपकी बाहर वाली किरण जो होगी वो आपकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इस किरणों को आप ऐसे दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो। इसकी अंदर वाली गई वो डबल होगी, फर्स्ट वाली गई सिंगल होगी, अंदर वाली डबल और फर्स्ट वाली क्या होगी, सिंगल। तो यहाँ और यहाँ अपना क्या बना, इमेज बना। ठीक है, इन दोनों जगह अपना क्या बनता है, इमेज बनता है। तो एक तो हो जाएगा आपका AV, जहाँ पर ये दोनों टकराए वहाँ तो क्या हो जाएगा AV BV, 2 इमेज बन रहे हैं आपके ऐसे यहाँ पर। ठीक है, और एक आपके बन जाएगी यहाँ पर, 2 जगह अपने पास अलग अलग टकराए। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको मैं हर चीज़ अच्छे से क्लियर कराऊंगा। V और R 2 किरणें निकली अपनी, एक तो ये हो गई V और ये हो गई आपकी R। इसी प्रकार ये हो गई आपकी V और ये हो गई आपकी R। तो ये तो V हो जाती है और ये क्या हो जाती है आपकी R। ठीक है, R, और इसी प्रकार ये V हो गई और ये क्या हो गई आपकी R। R दोनों अंदर है और V दोनों क्या निकल गई आपकी बाहर है। और यहाँ पर अपना इमेज बन गया ऐसे BR AR। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया आपका BV और AV। ठीक है, BV और AV। ठीक, ये अपना इमेज बन जाता है। और यहाँ से यहाँ तक ये आपको पता है ACA होता है, AV माइनस AR, अक्षीय क्रोमेटिक एबरेशन, AV माइनस AR, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, FV माइनस FR, जैसा कि अपने को पता है। ठीक है, अब ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट है। A और B, इससे 2 रेज निकली और अलग अलग जाकर जगह टकराई और अपना अलग अलग इमेज बना। ठीक, चलो आइए अब मैं आपको नॉर्मल, और ये होता है LCA, इसको अपन डायग्राम वापस समझाएंगे। चलो आइए, अगर अपना ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, सीमित दूरी पर स्थित बीम के लिए, तो अपन ने डायग्राम बनाया और इस डायग्राम के अंदर देखा कि AB एक अपना कोई ऑब्जेक्ट था जो बिल्कुल सीमित दूरी पर, लेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। इस B बिंदु से 2 किरणें निकली, एक तो ऐसे गई, ठीक है, और एक ऐसे गई। मतलब जहाँ पर किरणें मिलेगी वहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट, आप ध्यान से समझिएगा, A और B। ठीक है, अगर अपन ने इस A बिंदु से कोई 2 किरणें निकलाई ऐसे और ये यहाँ जाकर मिलती है तो इसका इमेज अक्ष की तरफ बनता है। हमेशा ध्यान रखिए, इसका इमेज क्या बनेगा, अक्ष। अगर आपकी अक्ष यहाँ है, अगर आपकी अक्ष यहाँ है जैसे है ना इस वाले पॉइंट पर, तो इसका इमेज एक मिनट रुकिएगा आप, कि जैसे ये कोई अपनी अक्ष है, इसके ऊपर अपन ने लेंस रख दिया। ठीक है, यहाँ पर अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया A और B। ठीक, अगर मैं A बिंदु से कोई 2 किरणें निकालता हूँ ऐसे, ठीक है, या ऐसे, अगर यहाँ मिल गई दोनों किरणें तो A बिंदु से गई, इसका मतलब यहाँ इसका इमेज बना तो यहाँ हमेशा A रहेगा, A डैश। ठीक है, लेकिन अक्ष के अनुसार बनना चाहिए, अक्ष नीचे तो आपका इमेज ऐसे बनेगा A डैश और
बी डे। समझ में आया नहीं आया? इसी प्रकार अगर अपन बी से निकालते तो जहां दोनों किरणें मिलेगी वहां आपका हमेशा बी आना चाहिए। या इसी का उल्टा एक चीज और देखिए आप कि जैसे अपना ये लेंस था, ठीक है, इस लेंस के ऊपर यहाँ अपन ने लिख दिया ए और यहाँ अपन ने लिख दिया बी। यहाँ से अगर मैं कोई दो किरणें निकालूं, एक अगर किरण कोई मेन एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ से निकल जाती है? मुख्य एक्सिस के समांतर, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और एक किरण अगर सेंटर पर यहाँ से जाती है प्रकाशीय केंद्र से, तो ये कहाँ चली जाएगी? आगे की तरफ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इसका ये इमेज बना, यहाँ इसका इमेज बना, लेकिन ध्यान रखिए बी से निकलने वाली दोनों किरणें जहाँ मिल रही है वहाँ आपका बी आएगा, मतलब बी डैश कर दिया, तो इसका मतलब ए डैश यहाँ आ जाएगा। ऐसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ए और बी ऑब्जेक्ट को अपन बताते हैं जिस बिंदु से, चाहे ए से चाहे बी से, जहां से अपन दो किरणें निकलाएंगे वो जहां टकरा के मिलेगी वहां बी बनेगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा? जो दूसरा वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो यही अपन ने ये चीज किया है। तो चलो आइए अपन देखते हैं इसमें कि ए बी अपना कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने बी से दो किरणें निकाली, एक किरण ऐसे गई और एक किरण आपकी ऐसे गई, ठीक है। तो आपको पता है इसके दो अलग अलग 7 रंगों में डिवाइड होगी, लेकिन हमको दो लेने। किनारे वाली साइड वाली आर निकलेगी ऐसे, और अंदर वाली क्या निकलेगी? वॉयलेट, ये निकलेगी वी और आर। इसी प्रकार ये ऊपर जो किरण गई उसको भी अपन ने देखा, अंदर वाली वी और ऊपर वाली आर, तो वी और वी जहां टकराई वहां आपका बी वी लिख दिया। देखो ये बी वी और ए वी, मतलब वॉयलेट कलर का इमेज बन गया, और आर जहां टकराई ऊपर की तरफ वहां आपका रेड कलर का इमेज बन गया। अब देखिए आप, क्योंकि अपन ने किरणें बी से निकाली है, किरणें अपन ने कहां से निकाली है? बी से। तो आप इसमें ध्यान से देखो कि बी आर और ए आर, ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस ए वी माइनस ए आर ही क्या होता है? अक्षीय क्रोमेटिक अबरेशन, ठीक है। तो चलो आइए अपन इसमें ये लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे कि यू को नियत रखते हुए समीकरण 1 का अवकलन करने पर, यू को नियत रखते हुए, यू वैसे ही कांस्टेंट है भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यही होती, ये आपकी किसकी डिस्टेंस होती? ऑब्जेक्ट की। अब इधर जो आपके इमेज बने वो जैसे पहला हो गया आपका वी वी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और सेकंड आपका जो वहाँ बना वी आर, ऑब्जेक्ट फॉर डिस्टेंस फॉर इमेज की, कहाँ से? लेंस से। रेड वाला जहाँ बन रहा है वहाँ वी आर होगी, और वॉयलेट वाला जहाँ बन रहा है वहाँ क्या होगी? वी वी। लेकिन ऑब्जेक्ट आपका एक ही है और इसकी डिस्टेंस फिक्स है यू। तो अपन क्या करें इसमें कि यू को नियत रखते हुए, यू को नियत रखते हुए समीकरण 1 का ठीक है, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, नॉर्मल वे में, ठीक है, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर समीकरण 1 का अवकलन करने पर कीजिए, तो ये हो जाएगा, आपको पता है v ऊपर जाएगा, v की पावर -1, तो माइनस डी अपॉन वी स्क्वायर। कैसे हुआ आपको पता है कि या एक बार और लिख देते अपन कि अपने पास आएगा माइनस डी वी डॉट वी की पावर -2, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा आपका 0 और इधर हो जाएगा माइनस डी एफ डॉट एफ की पावर -2। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर बराबर माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, ठीक है। या ऐसी इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डी वी अपॉन वी स्क्वायर बराबर डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर। उम्मीद करूँगा वैल्यू आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। कैसा ही अपने पास कि डी वी अपॉन वी स्क्वायर बराबर डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, ये 0 हो गया, ये अपने पास ये आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसमें कुछ वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि अपने को पता है u v और f में ये रिलेशन होता है। अब अपन u को नियत रखते हुए इस समीकरण का अवकलन किया तो अपने पास ये वैल्यू आ गई कि डी वी अपॉन वी स्क्वायर बराबर डी एफ अपॉन वी एफ स्क्वायर। अब अपने को पता है क्योंकि यदि श्वेत प्रकाश के लिए प्रतिबिंब, श्वेत प्रकाश के लिए बने प्रतिबिंब, श्वेत प्रकाश के लिए बने प्रतिबिंबों की दूरियां, बने प्रतिबिंबों की दूरियां क्रमशः वी आर वे वी वी हो तथा फोकस दूरियां एफ आर वे एफ वी हो, ठीक है। फोकस दूरियां क्या होगी अपनी? एफ आर वे एफ वी हो। तो अब अपने को पता अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया। ये अपने इसको एक जगह रोक लिया, आप इसको बना लीजिए समीकरण नंबर
दो, ठीक है। फिर अपने को पता है कि श्वेत प्रकाश से जो इमेज बन रहे दो अलग अलग जगह, 7 बनेंगे, लेकिन अपन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेते हैं कि बने प्रतिबिंबों की दूरियां क्रम से वी आर और वी वाई, वी आर और वी वी हो तथा फोकस दूरियां क्या हो, एफ आर व एफ वी हो, तो डी वी तो डीवी कितना हो जाएगा आपका, डीवी मतलब इमेज में अंतर, और वो क्या हो जाएगा आपका वी आर माइनस वी वी। ये समझ में आया ना, डीवी, डीवी का मतलब भी क्या है, इमेज के अंदर जो अंतर आ रहा है, दो जगह इमेज बन रहा है, तो वी आर सबसे बड़ा ये है, उसमें से अपन माइनस कर देंगे वी वी को। अब अपने को पता है कि डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ, डी एफ मतलब फोकस दूरी में अंतर, वो क्या हो जाएगा एफ आर माइनस एफ वी। और ये आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डब्ल्यू एफ वाई, पता है ना, ऐसी है अनंत दूरी पर स्थित बिंदु के लिए, चूंकि यहां पर लिख देंगे अपन अनंत दूरी पर स्थित, अनंत दूरी पर स्थित बिंदु के लिए, बिंदु के लिए ए सी ए बराबर एफ आर माइनस एफ वी बराबर डब्ल्यू एफ वाई, ठीक है। ये होता है, अपने लिखा यही चीज़, आप देखिए एफ आर माइनस एफ वी, और ये किसके बराबर होता है, डब्ल्यू एफ वाई के बराबर है। तो अब अपनी समीकरण कैसे आ जाएगी कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, डी वी की जगह वी आर माइनस वी वी अपॉन वी स्क्वायर हो रहा ना, इसको अपन लिखेंगे वी वाई स्क्वायर, माध्य रंग ले लेंगे अपन इसका, वी वाई स्क्वायर बराबर डब्ल्यू एफ वाई अपॉन एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे किया, अपने पास एफ स्क्वायर, दो फोकस दूरी का स्क्वायर हो रहा है, मतलब दोनों फोकस दूरी का मतलब हो गया कि वॉयलेट और रेड, जब अपन इन दोनों का एफ वाई होता है ना, वो किसके बराबर होता है, एफ आर और एफ वाई। पहले मैंने बता रखा आपको, एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ आर और एफ वाई, जब इन दोनों का स्क्वायर हो रहा था एफ वाई स्क्वायर, इसका मतलब दोनों फोकस दूरियां हैं जिसको अपन एफ वाई से लिख सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वर्ण विपतन के अंदर अगर इस प्रकार एफ स्क्वायर हो तो उसको अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, एफ वाई स्क्वायर माध्य फोकस दूरी। इसी प्रकार अपने पास वी स्क्वायर पर्टिकुलर वी हो तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वी वाई स्क्वायर माध्य इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। अपन ने पहले वाले पॉइंट में भी किया था। तो अब अपने पास आगे क्या हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखिए ये थोड़ा स्पेस बनाइए, यहाँ अपन लिखते हैं, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा कि डी वी अपॉन वी स्क्वायर बराबर डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, इसको अपन मिटा देते, इस समीकरण का रोल, इसमें अपन मान रख दिया ये, ठीक है। अपने पास ये समीकरण आ गई। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि वी आर माइनस वी वी, वी आर माइनस वी वी बराबर डब्ल्यू एफ वाई अपॉन वी वाई स्क्वायर। ये एफ वाई से एक एफ वाई कट गया तो डब्ल्यू अपॉन एफ वाई वी वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको पता है वी आर माइनस वी वी क्या होता है, अक्षीय वर्ण विपतन, तो ए सी ए बराबर वी आर माइनस वी वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एफ वाई डॉट वी वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया फोर्थ सीमेट डिस्टेंस। अगर सीमित दूरी पर स्थित है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर बिंब आपका सीमित दूरी पर स्थित हो तो उसका एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन कितना हो जाएगा, उसकी प्रक्षेपण क्षमता और उसकी माध्य फोकस दूरी तथा माध्य इमेज दूरी, इनके मान पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक पूरा समझ में आ गया हो। तो अब अपना क्रोमेटिक एबरेशन का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन, अक्षीय वर्ण विपतन क्या होता है, उस वैल्यू को अपन ने अच्छे से देख लिया। तो एक बार आप देख लीजिए अपन ने क्या किया कि ये सारी चीज़ें की। अब अपने को पता है कि ये चीज़ होती, फिर अपन ने ये सॉल्यूशन किया और आप इसको ये लिख दिया, यहाँ से ही कट गया, तो वी आर माइनस वी वी, वी आर माइनस वी वी क्या होता है, अक्षीय क्रोमेटिक एबरेशन, और इसका मान कितना है डब्ल्यू अपॉन एफ वाई वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप चीज़ ध्यान रखिए, अक्षीय वर्ण विपतन क्या होता है कि अक्ष पर बनने वाला इमेज का निकालना, तो ए वी माइनस ए आर या एफ वी माइनस एफ आर कर सकते हैं। तो अक्षीय वर्ण विपतन के अपने दो पार्ट पढ़े। अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो अक्षीय क्रोमेटिक एबरेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एफ वाई आया था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो ये कितना आया, ये आया डब्ल्यू अपॉन एफ आई डॉट वी वाई स्क्वायर। अब इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे किसका, क्रोमेटिक एबरेशन का, पार्श्व वर्ण विपतन। पार्श्व का मतलब इमेज की हाइट पर डिपेंड करने वाला, ये हाइट का अंदर, ठीक है। एच आर इसकी हो जाएगी, इसकी एच वी हो जाएगी। तो सेकंड टाइप्स हो जाएगा इसका डायग्राम, इसमें यही चाहिए, सेकंड वाले पार्ट में भी ये कही रहेगा डायग्राम।
पार्श्व वर्ण विपतन। सेकंड प्रकार है पार्श्व वर्ण विपतन, जो आपका डिपेंड करता है लेटेरियल ट्रांसवर्स लेटेरियल क्रोमेटिक अबरेशन, लेटेरियल क्रोमेटिक अबरेशन। ठीक है, लेटेरियल क्रोमेटिक अबरेशन, पार्श्व वर्ण विपतन। कुछ नहीं, बस हाइट पे डिपेंड करेगा। ये आपका मान किस पे डिपेंड करेगा? ये आपका मान डिपेंड करेगा हाइट पर। कैसे कि अपन ये मान लेते हैं कि ये इसकी हाइट हो गई HV और इसकी क्या हो गई HR, और ये होता है आपका LCA। ठीक है, LCA लेटेरियल क्रोमेटिक अबरेशन, हाइट पर डिपेंड करेगा। तो अपने को पता, अपन इसके अंदर लिखेंगे कि माना एक ऑब्जेक्ट AB जिसकी ऊंचाई, माना एक ऑब्जेक्ट AB जिसकी ऊंचाई h तथा लेंस से दूरी u है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास AB जिसकी ऊंचाई कितनी होगी h और लेंस से दूरी इसकी कितनी है u है। फिर अपन आगे देखेंगे कि वर्ण विपतन के कारण इसका प्रतिबिंब, इसका इमेज AV व AR के मध्य बनता है। जैसा कि अपने को पता है, वर्ण विपतन के कारण इसका इमेज AV व AR के मध्य बनता है, AV व AR के मध्य बनता है। और तो इस प्रकार प्रतिबिंब के भिन्न भिन्न रंगों के लिए इस प्रकार श्वेत बिंब AB, इस प्रकार श्वेत बिंब AB के लिए भिन्न रंगों के लिए भिन्न ऊंचाइयों के प्रतिबिंब बनते हैं, अलग अलग ऊंचाई। ठीक है, भिन्न रंगों के लिए भिन्न ऊंचाइयों के इमेजेस बनते हैं, भिन्न ऊंचाइयों के इमेजेस बनते हैं। इस प्रभाव को पार्श्व विपतन कहते हैं। इस प्रभाव को पार्श्व वर्ण विपतन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको अपन? लेटेरियल क्रोमेटिक एबरेशन, LCA कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी थ्योरेटिकल। अब अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगी। फर्क इतना सा है, एक होता है एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन ACA, वो क्या होता है आपका AV माइनस AR या FV माइनस AR, और एक हो जाएगा हाइट पर, इमेज की हाइट पर डिपेंड करेगा। दूसरा प्रकार है क्रोमेटिक एबरेशन विपतन, लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन LCA, वो हो जाएगा आपका HR माइनस HV। ठीक है, और उसका मान कितना होता है अपने को निकालना। तो अपन ने देखा कि माना एक ऑब्जेक्ट AB जिसकी ऊंचाई h तथा लेंस से दूरी कितनी है u है। वर्ण विपतन के कारण इसका इमेज AV और AR के मध्य बनता है, जैसा कि अपने को पता है। इस प्रकार श्वेत बिंब AB के भिन्न रंगों के लिए, अलग अलग रंगों के लिए भिन्न ऊंचाइयों के, अलग अलग ऊंचाइयों के क्या बनते हैं? इमेजेस बनते हैं। इस प्रभाव को पार्श्व वर्ण विपतन LCA, उल्टा लिख दिया अपन ने, LCA कहते हैं। ठीक है, अब आइए अपन इसका मान कितना होगा निकालते हैं। यस, फॉर्मूला निकालते हैं अपन कि चूंकि प्रतिबिंबों की ऊंचाइयों का अंतर, प्रतिबिंबों की ऊंचाइयों का अंतर
ए आर बी आर माइनस ए वी बी वी बराबर एच आर माइनस एच वी। ठीक है, एच आर माइनस क्या हो गया आपका एच वी, तो ये अपने को निकालना है। तो पार्श्व वर्ण विपतन क्या हो जाएगा, अतः पार्श्व वर्ण विपतन, जिसको अपन क्या लिखेंगे, एल सी ए बराबर एच आर माइनस एच वी। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया हो। हाइट पे डिपेंड करेगा, वो आपका पार्श्व वर्ण विपतन हो जाएगा। तो अपने पास हो गया एच आर माइनस एफ। अब अपने को पता है चूंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, चूंकि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन पढ़ा हुआ अपन ने, मैग्निफिकेशन आम लिखता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, क्या लिखते हैं अपन, आवर्धन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो अब अपने पास हो जाएगा लाल रंगों के लिए क्या हो जाएगा और बैंगनी रंगों के लिए क्या हो जाएगा, ये लाल रंगों की प्रकाश किरणों के लिए, लाल रंगों की प्रकाश किरणों के लिए क्या हो जाएगा, ये लाल रंगों की प्रकाश किरणों के लिए एम आर, और एम आर आपके पास कितना हो जाएगा, एम आर बराबर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है एच आर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है एच आर, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। ठीक है, ये तो एच आर है और ये क्या है एच, ये एच ऊंचाई का बिंब, ये ध्यान रखिएगा आप। इसी प्रकार हो जाएगा बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के लिए, बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के लिए एम वी बराबर क्या हो जाएगा, एच वी अपॉन एच। ठीक है, एच वी अपॉन एच। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से एच आर निकाला तो एम आर एच हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा एम वी एच। जब अपन यहाँ पर मान लिखेंगे तो अपना फाइनली हो जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से एल सी ए बराबर एच आर माइनस एच वी। ठीक है, और इसकी जगह अगर अपन मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास एम वी एच माइनस एम आर एच, उल्टा लिख दिया अपन, है ना, एम आर एच माइनस एम वी एच। ठीक है, तो फाइनली अपना क्या हो गया, एल सी ए बराबर एच आर माइनस एच वी बराबर, यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए आप, एम आर माइनस एम वी। ठीक है, ये आपका पार्श्व वर्ण विपतन, इसका एक ही टाइप है, लेटेरियल क्रोमेटिक एबरेशन। ये आपका पूरा कंप्लीट है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत है तो अभी भी आप मेरे को कमेंट्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अपन ने देखा पार्श्व वर्ण विपतन किसे कहते हैं, कि पार्श्व वर्ण विपतन ऐसा होगा जो एक ही ऑब्जेक्ट है, एच ऊंचाई का, उसका अलग अलग इमेज बनना, तो उन दोनों का अंतर जो अलग अलग इमेज बने, तो अपन फर्स्ट और लास्ट वाला लेते हैं, तो वॉयलेट और रेड कलर का, इन दोनों का जो अंतर होगा वही कहलाएगा आपका लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन। तो अपन ने लिखा एल सी ए, यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, एल सी ए बराबर एच आर माइनस एच वी। अब अपन ने इन दोनों के मान निकाला, कैसे, मैग्निफिकेशन, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की ऊंचाई। अगर अपने पास लाल रंग की प्रकाश किरण बन रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन एम आर बराबर, इसके लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आर होगी, हाइट की इसकी कितनी होगी एच। ठीक है, इसी प्रकार बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के लिए एम वी बराबर एच वी अपॉन एच। यहाँ से मैंने एच आर और एच वी दोनों का मान निकाला और इसमें पुट कर दिया समीकरण 1 से, तो एच आर माइनस एच वी, एच आर की जगह क्या हो जाएगा एम आर एच माइनस इसी जगह एम वी एच। एच अपन ने बाहर निकाल तो लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन एच आर माइनस एच वी किसके बराबर हो गया, एच एम आर माइनस एम वी। तो ये आपका पूरा वर्ण विपतन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब आप कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर दीजिएगा। तो अब अपन इसको शॉर्ट में एक बार वापस देख लेते हैं, अपन इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी। चलो आइए, इसमें अपन ने पढ़ा कि नंबर 1 क्रोमेटिक एबरेशन, मेन टॉपिक क्या था आपका, क्रोमेटिक
अबेरेशन, ठीक है, यानी वर्ण विपतन। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसको, वर्ण विपतन। क्या होता है पूरा समझा दिया। इसके दो प्रकार थे, इसके कितने थे, 2 टाइप्स। पहला था आपका एक्सियल क्रोमेटिक अबेरेशन, ठीक है, एक्सियल क्रोमेटिक अबेरेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ACA। क्या होता है, ACA, एक्सियल यानी अक्ष पर डिपेंड करता है। और ये था आपका VR माइनस VV, या यही था FR माइनस FV। समझ में आ गया, मतलब अक्ष के ऊपर बनने वाले जो अलग अलग इमेज, उन दोनों का अंतर। फोकस दूरियां, जहां फोकस दूरियां वहीं इसके इमेज बन रहे। इसके दो प्रकार पढ़े अपन ने। अगर आपका ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पर स्थित हो, अनंत दूरी पर स्थित बिंदु के लिए, बिंदु के लिए है ना, ऑब्जेक्ट अगर आपका कहाँ हो, अनंत दूरी पर हो, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला अपने पास अलग आया था, फॉर्मूला हो गया था अपने पास ACA बराबर W/FY, ऐसा कुछ आया था, मेरे को पूरा याद नहीं है। और फिर अपन ने पढ़ाया था B सीमित दूरी पर स्थित, ठीक है, सीमित दूरी पर स्थित बिंदु के लिए। अगर अपना बिंब फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तब भी इसका ACA अलग आया था। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्सियल क्रोमेटिक अबेरेशन इसका पहला प्रकार था, उसके भी 2 प्रकार अपन ने पढ़े। फिर इसका दूसरा प्रकार जो बचा हुआ वो है लेटेरियल क्रोमेटिक अबेरेशन। ये पढ़ा था, लेटेरियल क्रोमेटिक अबेरेशन, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने निकाला था LCS से लिखते हैं दोनों हाइट पर, HR माइनस HV, और इसका फॉर्मूला है अपने पास HMR माइनस MV, ठीक है। तो अब इस प्रकार आप इसकी जो पीछे वाली क्लास थी और ये आगे वाली क्लास 23 और 24, इन दोनों पार्ट के अंदर आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद करूंगा कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। तो आज का आप क्वेश्चन लिख लीजिए। आज का अपना क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, सीमित दूरी पर स्थित बिंदु के लिए ACA को समझाइए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सियल क्रोमेटिक अबेरेशन कि सीमित दूरी पर स्थित बिंदु के लिए अक्षीय वर्ण विपतन का फॉर्मूला निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका पार्श्व वर्ण विपतन, पार्श्व वर्ण विपतन को समझाइए, पार्श्व वर्ण विपतन को समझाइए तथा उसका सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। कल अपन एक वापस नया टॉपिक लेकर आएंगे अगले वाले पार्ट में। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।